हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं का होना बहुत आवश्यक है मंदिर में। ये 5 देवताओं के बिना पूजा अधूरी है। अगर ये 5 देवता नहीं हैं तो आपकी पूजा लगेगी नहीं। ये 5 देवता कौन से हैं? पहला गणपति, गणेश का होना मंदिर में बहुत आवश्यक है। इसलिए कोई भी पूजा पाठ ब्राह्मण देवता कराएंगे, गणपति की मूर्ति ने तो सुपारी कोई महाराज मोली बांध करके रख देंगे, पर गणपति का होना परम आवश्यक है। पहले कौन है? मंदिर में गणपति होने चाहिए। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो चांदी के गणपति बनवा लो, नहीं है तो जो आपके पास है काष्ठ के, पत्थर के, प्रतिमा में धातु की मूर्ति हो तो बहुत अच्छी बात है। प्राय धातु की मूर्तियां ही रखा करें भगवान के समक्ष। तो गणपति होने चाहिए और दूसरे में होनी चाहिए दुर्गा। कौन होनी चाहिए? माता रानी होनी चाहिए आपके मंदिर में, दुर्गा भवानी मैया। तीसरे में कौन होने चाहिए? भगवान शिव होने चाहिए। चौथे में भगवान नारायण होने चाहिए। बाल कृष्ण, राम, भगवान किसी का भी कोई स्वरूप आप रखें। और 5वें में प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ये 5 देवता आदि देव कहे जाते हैं और सनातन धर्म में इन 5 देवताओं की उपासना अनिवार्य है। पहले गणपति, क्योंकि गणपति कोई पार्वती के शरीर से बने ऐसा नहीं है, पूर्व से ही विराजमान है, इसलिए वो आदि देव हैं। गणपति, दुर्गा आदि है, पूर्व से ही शक्ति के रूप में विराजमान है। सूर्य आदि है, क्योंकि सृष्टि का क्रम जब से आरंभ है तब से सूर्य विराजमान है। शिव आदि देव है, नारायण आदि देव है, इसलिए इन 5 की उपासना करना ही, और जो करता है उसी का नाम है स्मार्त। हम करते ना, वैष्णव हो गया, स्मार्त हो गया। स्मार्त कौन है? वो प्रत्येक हिंदू धर्म में रहने वाला व्यक्ति जो इन 5 देवताओं की पूजा करता है। लेकिन इन 5 में से किसी एक को मुख्य मान के जो पूजा करता है उसी को संप्रदाय कह दिया जाता है। चलो मैं संप्रदाय के विषय में बता दूं। जो शिव को मानने वाले हैं, इन 5 देवताओं की जो पूजा करता है वो तो हिंदू माना ही जाएगा। अगर जिसके यहाँ 5 नहीं, वो हिंदू ही नहीं है महाराज। ये 5 का तो करना ही आवश्यक है। ये पंचदेव हमारे आदि देव हैं। इन 5 देवताओं की सालों में उपासनाएं होती हैं। लेकिन अगर इन 5 में से भी किसी एक को आपने रख लिया, माने आप नारायण भगवान के किसी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो जाते हैं जो नारायण के उपासक हैं, तो आप वैष्णव हो गए। आप राम के उपासक हैं, नारायण के, कृष्ण के, तो हम वैष्णव। यदि आप शिव को मानने वाले और किसी शिव को मानने वाले संत से दीक्षित हैं तो आप शैव हैं। यदि आप शक्ति को मानने वाले किसी संत से दीक्षा ले लिया है, अपने गुरु दीक्षा प्राप्त की है, तो आप शाक्त हैं, शक्ति को मानने वाले। यदि आपने सूर्य को मानने वाले, जो सूर्य की उपासना करते हैं, अन्य किसी की उपासना नहीं करते, उनसे ली है, तो आप सौर्य संप्रदाय से। गणपति को मानने वाले सिर्फ गणपति को मानते हैं, ऐसी किसी संप्रदाय से आप दीक्षित हो जाते हैं तो आप गणपत्य संप्रदाय से दीक्षित हो गए। तो इस प्रकार ये संप्रदाय हैं। इन्हीं को हमारे यहाँ कहते हैं ये वैष्णव हैं, ये शैव हैं, ये शाक्त हैं। और जो हमारा संप्रदाय से अभी जुड़ नहीं पाए हैं या नहीं जुड़े, लेकिन 5 देवों की उपासना कर रहे हैं, वो स्मार्त कहे जाते हैं। और ये प्रत्येक हिंदू के घर में होना ही आवश्यक है। मैं तो ये कहूंगी वैष्णव शैव सबको ही रखने चाहिए। 5 देवों की उपासना तो होनी ही चाहिए, इनके बिना अधूरे। उसमें गणपति देवता बड़े कमाल के महाराज, बड़े कमाल के, बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न होकर काम बनाने वाले।